राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि 29 सितंबर से वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कि वैसे तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में सही तारीख और सही ऐलान बताया जाएगा। पेंशन योजना में सबसे बड़ा खुलासा कौन सा होने वाला है और पेंशन में दिव्यांग पेंशनधारी, बुजुर्ग पेंशनधारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। आजकल वृद्धावस्था लाभार्थी या दिव्यांग लाभार्थी हैं, जो करोड़ों लोग हैं, जो पेंशन को लेके आजकल चर्चा में बना हुआ है कि आखिरी उनकी पेंशन कब तक आएगी। कई लोगों को अपनी पेंशन का भी इंतजार बेसब्री है। वे जानना चाहते हैं कि 2025 में पेंशन आखिर कब आएगी और कौन से महीने में और कितनी डेट को आएगी। तो साथियों वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी जानकारी लें। ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र से केवल वास्तविक पेंशनधारी को ही योजना का लाभ मिलेगा। समाज पर सकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी कि पेंशनधारी या पेंशन को लेके, पेंशनधारियों की पेंशन को लेके समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यह योजना केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि समाज के सामूहिक विकास से भी योगदान देगी। यानी कि समाज के समूह के विकास के लिए भी योगदान देने वाली है। बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग लोग अब कठिनाई के साथ जीवन जी रहे हैं। यानी कि पेंशनधारियों की पेंशन रुकने से महिलाओं और बुजुर्गों का जो जीवन है वो कठिनाइयों में बीत रहा है। आत्मनिर्भरता से उनका सामाजिक स्थिति मजबूत होती थी। यानी कि उनको पेंशन मिलती थी तो उनकी स्थिति थी वो थोड़ी मजबूत मिलती थी, उनको सहारा मिलता था और परिवार पर भी भार कम होता था। सबसे पहले समाज में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय की भावना को बल मिलता है। भविष्य की दिशा और दर्शनीय महत्व। सरकार का यह फैसला केवल तात्कालिक राहत प्रदान करना है बल्कि आने वाले समय में समाज की ओर से स्थायी सुरक्षा प्रदान भी करता है। यानी कि जो पेंशन का पैसा मिलता है उससे काफ़ी एकल नारी, विधवा नारी, दिव्यांग पेंशनधारी और बुजुर्गों के लिए काफ़ी राहतमंद होता है। तो साथियों अभी 3-4 महीने से जो पेंशन अटकी हुई है उससे लेके काफ़ी पेंशनधारियों पर काफ़ी कठिनाई का प्रभाव पड़ रहा है। वृद्धि और डिजिटल प्रक्रिया से यह योजना अधिक बंधन और प्रभावी बनी हुई है। औद्योगिक रूप से यह पहला एक समावेशी समाज के निर्माण में सहायक साबित होगा जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस कर सके। यानी कि पेंशन आने पर या पेंशन का पैसा आने पर हर व्यक्ति सुरक्षित और अपने आप पर निर्भर करता है, क्योंकि वो अपनी आजीविका खुद चला सकता है, अपना खर्चा खुद उठा सकता है। पेंशन राशि में बड़ा अंश क्या है, तो पहले पेंशन की राशि इतनी कम थी कि पेंशन की ज़रूरत पूरी करना भी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि शुरू में 500 रुपये ही पेंशन मिलते थे। तो 500 रुपये में साथियों आजकल कुछ नहीं आता है। तो पहले पेंशन इतनी कम थी जिससे कि ज़रूरत भी नहीं पूरी होती थी। सरकार ने इस समस्या को रेखा अंकित करते हुए कहा कि वृद्धावस्था और विधवा पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि को 2500 रुपये कर दिया जाए। यानी कि कुछ लोगों को मिल भी चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी पेंशनधारियों को 2500 रुपये पेंशन मिल चुकी है, लेकिन कुछ पेंशनधारियों को पेंशन 2500 रुपये मिल भी चुकी है। वहीं अजैविक लोगों के लिए यह नेट 6000 से 10,000 के बीच में तय होना चाहिए। तो काफ़ी पेंशनधारियों की यही मांग है कि ये 2500 से बढ़ाकर 6000 से 10,000 के बीच में पेंशन होना चाहिए। बदलाव सोच पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर है। प्रौद्योगिक से जुड़ी व्यवस्था। सरकार ने इस योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म और संयोजन बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा की बजाय गैर सरकारी गजट के चक्कर उपयोग की सुविधा भी कहा जा सकता है। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर घर बैठे दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। आवेदन की स्थिति की जानकारी आसानी से ले जा सकती है। यानी कि ऑनलाइन होने के कारण पेंशनधारी घर बैठकर आवेदन भी कर सकते हैं और अपनी पेंशन की पूरी जानकारी घर बैठकर ले सकते हैं। तो पेंशन की राशि सीधे बैंक के डीबीटी सिस्टम में ही निर्धारित की जाएगी। यानी कि अब आगे जो भी पेंशनधारियों की पेंशन आएगी वो सीधे डीबीटी के सिस्टम से ही निर्धारित की जाएगी, जिससे पेंशन की संभावना समाप्त हो जाएगी। यानी बीच में भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। तो मैं
पेंशनधारियों को बता दूं कि पेंशन राशि जुलाई, अगस्त या सितंबर माह के लिए जो है वो अभी सितंबर या अक्टूबर, यानी कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट में आने वाली है। लगभग 67,50,000 पात्र लाभार्थियों के बैंक के खातों में सीधी जमा करवाई जाएगी, यानी कि 67,58,000 या 50,000 के पात्र पेंशन भोगियों को पेंशन मिलने वाली है। तो इसमें चिंताजनक की कोई बात नहीं है, पेंशन आएगी जरूर, या कभी भी आए। तो साथियों, इसमें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तारीख से सितंबर माह की जुलाई से जो सितंबर माह तक की कई पेंशनधारियों की जो पेंशन अटकी हुई है वो एक साथ लाभार्थियों के खाते में डाली जाएगी। खास तौर पर 30 जिलों में यह भुगतान पहले से ही प्राथमिकता के साथ में किया जा चुका है, यानी कि उसमें दिव्यांग पेंशनधारी भी होंगे, विधवा पेंशनधारी भी होंगे और एकल नारी पेंशनधारी भी होंगे। तो साथियों, इसमें से जो भी पेंशन या 30 जिलों में जो भुगतान है उनमें से सभी पेंशनधारियों को मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ में अपने दस्तावेज क्लियर होने चाहिए और सही होने चाहिए, तभी डीबीटी के माध्यम, यानी कि डीबीटी के जरिए से सीधे बैंक खाते में आएगी पेंशन, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने का खतरा नहीं होगा और पेंशनधारियों को पेंशन सही टाइम पर मिल जाएगी। योग्यता और आवश्यक योग्यताओं के लिए आवेदन। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता संबंधित राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है, यानी कि जो पेंशन राशि ले रहे हैं वो राज्य का होना जरूरी है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में नाम होना भी जरूरी है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि बुढ़ापा पेंशन के लिए 60 वर्ष की आयु होना बहुत जरूरी है, जिसमें विधवा महिलाओं और अयोग्य व्यक्तियों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत होना चाहिए। आवेदन के लिए समय पर आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज की छोटी फोटो होना अनिवार्य है। खास बात यह है कि आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर है वो भी चालू और अपडेट होना चाहिए। पेंशन कर्मियों को मिलने वाले फायदे। नई व्यवस्था से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पेंशनधारियों को आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता मिलेगी। समय पर मिलने वाली राहत से उनकी ज़रूरत पूरी होने लगेगी, यानी कि जो पेंशन अब बढ़ के आएगी उससे हर पेंशनधारी की ज़रूरत पूरी होने वाली है। और दस्तावेज पर बातचीत करें तो डिजिटल प्रक्रिया के कारण आवेदन आसान हो चुका है। बिचौलिया का प्रवेश समाप्त हो चुका है, अब बीच में कोई बिचौलिया की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पात्र हैं तो अपने दस्तावेज अपडेट रखें, समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट या आवेदन केंद्र से जानकारी लेते रहें। इस योजना से बहुत संख्यात्मक कमजोर वर्गों को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा और उनके जीवन में गुणवत्ता में सुधार होगा। पेंशन योजना में लगे लाखों विकलांग, विधवा, वृद्धा लाभार्थी, करोड़ों लोगों को लेकर यह सवाल आजकल चर्चा में बना हुआ है कि आखिरी पेंशन क्यों नहीं आ रही है, लेकिन पेंशन जरूर आएगी। कई लोगों को अपनी पेंशन का इंतजार बेसब्री से है, वह जानना चाहते हैं कि 2025 में पेंशन के असली भुगतान की तारीख क्या है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में पेंशनधारियों की पेंशन आ जाएगी। तो मैं अगस्त में बिल जनरेट हुआ था उनको सितंबर माह में पेंशन मिल चुकी है, लेकिन जिनका बिल अभी जनरेट नहीं हुआ है उनको अक्टूबर में पेंशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो कृपया अपना दस्तावेज अपडेट करवाएं, आवेदन लगवाएं, बिल जनरेट करवाएं और पेंशन का लाभ उठाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।